नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ सुपीरियर मेटल ओवर एन इंफीरियर मेटल। इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल को डिपॉजिट करवाया जाए, उसकी एक लेयर बनाई जाए, जब उसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The process of depositing a superior metal over an inferior metal with the help of electric current is called electroplating। तो उसमें से ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था फॉर प्रिजर्वेशन। इसमें हमने बोला था कि अगर हम मेटल लें कोई भी लाइक आयरन, उसको अगर हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाया है, मेटल्स लाइक आयरन आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन, निकल और क्रोमियम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। इसको हमने मेटल लिया आयरन, उसमें से हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई है, कोटिंग करवाई है, ताकि उसके ऊपर जो भी रस्ट है, वो मेटल जो करोड हो रहा है, जंग लग रही है, उसको हम प्रिवेंट कर सके, बचा सके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने ये डिस्कस किया था। सेकंड इसमें था फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, चीप ज्वेलरी। अगर कोई सस्ती ज्वेलरी है और उसमें क्या है, अगर कोई और फैंसी आर्टिकल्स है, तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं। मेड ऑफ किसके बने होते हैं, कॉपर के, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं किससे, मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड टू एनहांस देयर ब्यूटी, ताकि उसकी ब्यूटी को और सुंदर बनाया जाए, एनहांस किया जाए, इसलिए हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस कोटिंग करवाते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और नेक्स्ट थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फॉर रिपेयर्स। जो भी हमारे ब्रोकन मशीनरी पार्ट्स होंगे, जो ब्रेक हो चुके होंगे, मशीनरी पार्ट्स जो भी ब्रेक हो चुके होंगे, उसको रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं फॉर रिपेयर्स। ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमने मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या डिस्कस किया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, ताकि आर्टिकल क्लीन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं बाय ग्राइंडिंग और स्क्रैचिंग। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम क्लीन करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग हम इसमें कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस ग्रीस का है तो उसको हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हॉट अल्कली, और अगर किसी भी सब्सटेंस में डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें यूज करेंगे डाइल्यूट एसिड टू रिमूव डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द फिल्म ऑन द सरफेस। तो ये हम क्लीन करवाने के लिए, अगर ग्रीस वाले सब्सटेंस को क्लीन करवाना है तो हम इसमें हॉट एल्कली का यूज करेंगे। अगर हमने डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करवाना है तो हम इसमें एसिड सॉल्यूशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर इसमें हम ज्वाइन कर देंगे, कैथोड को ज्वाइन करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, while एनोड इज मेड ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड विद द डिपॉजिटेड ऑन द आर्टिकल। मेटल को हमने डिपॉजिट किया है और कैथोड को ज्वाइन किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो कैथोड एज वेल एज एनोड आर प्लेस्ड, इन दोनों को हमने कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में, जो किसकी बनी है, मेड ऑफ ग्लास और सीमेंट कंटेनिंग अ सोल्यूबल साल्ट ऑफ मेटल। नेक्स्ट इसमें अगर हम अब एग्जांपल डिस्कशन करें केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे सिल्वर प्लेटिंग की क्या होगी, जब डिपोजिशन होगी सिल्वर की तो इसमें क्या होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, तो केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिल्वर प्लेटिंग के केमिस्ट्री में हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें डिपोजिशन किसकी होगी, सिल्वर की डिपोजिशन होगी। सो वी विल डिस्कस, इसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम साइनेट किससे रिएक्ट हो रहा है, पोटेशियम प्लस सिल्वर साइनेट। सो वी विल डिस्कस विद द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। इसमें किसकी डिपोजिशन होगी, सिल्वर की डिपोजिशन होगी, और इसको हम कैसे करेंगे, इसमें रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम साइनेट को रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम प्लस सिल्वर साइनेट। सो पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KAgCN2, KAgCN2 रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम प्लस
silver cyanide. So it react with K positive plus AgCN2 negative. So K positive plus AgCN2 negative. So ये हमारा क्या है, दिस इज पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, और ये K पॉजिटिव हमारा क्या है, दिस इज पोटेशियम, सिंबल ऑफ पोटेशियम, एंड हियर इज सिल्वर साइनेट. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, हमने डिपोजिशन करवाई सिल्वर की, हमने रिएक्ट करवाया पोटेशियम साइनेट को, जब रिएक्ट करवाया ये किस में ब्रेक हो गया, पोटेशियम प्लस सिल्वर साइनेट में. फर्दर इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे AgCN2 नेगेटिव, तो ये क्या फॉर्म होगा, Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. तो जब इस एलिमेंट को हम ब्रेक करवाएंगे AgCN2 नेगेटिव, AgCN2 नेगेटिव, इट ब्रेक विद Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. तो ये क्या है, ब्रेक हो जाएगा Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. सो ये थी हमारी केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग. अगर हम कैथोड की बात करें तो इसमें कैसी रिएक्शन होगी, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag. सो एट कैथोड इट रिएक्ट विद Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag. ये हम बात करेंगे कब, एट कैथोड. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर प्लेटिंग में डिपोजिशन हुई सिल्वर की, जैसे हमने फर्दर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो पोटेशियम साइनेट जब रिएक्ट हुआ तो ये क्या, इसमें ब्रेक डाउन हो गया पोटेशियम प्लस सिल्वर साइनेट में. पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला है KAgCN2 रिएक्ट विद K पॉजिटिव प्लस AgCN2 नेगेटिव. तो इसको फर्दर हमने ब्रेक डाउन कर दिया AgCN2 नेगेटिव टू फॉर्म Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. तो इसकी रिएक्शन हो रही है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड में क्या हमने डिस्कस किया कि ये क्या इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस अक्कर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. सो ये था हमारा प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रो मेटलर्जी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक दैट इज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका इलेक्ट्रो मेटलर्जी. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या है फॉर गुड डिपॉजिट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कंडीशंस क्या है फॉर गुड डिपॉजिट, ताकि ये इसकी कंडीशंस अच्छी क्या है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो किस पे वर्क अच्छा करता है, शुड बी वर्क एट लो टेम्परेचर. इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमेशा लो टेम्परेचर पे ही वर्क करता है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर गुड डिपॉजिट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये है इसका कंडीशंस फॉर गुड डिपॉजिट, कंडीशंस फॉर गुड डिपॉजिट. इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस दैट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुड बी वर्क एट लो टेम्परेचर. इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमेशा वर्क करता है लो टेम्परेचर पर. सेकंड पॉइंट इज हाई करंट डेंसिटी एरिया शुड बी एम्प्लॉयड. इसका करंट डेंसिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एम्पियर इज हाई. सो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल should be worked at low temperature. Electrolytic cell should be worked at low temperature. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हाई करंट डेंसिटी शुड बी एम्प्लॉयड. सो आवर सेकंड पॉइंट इज, इसकी करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. हाई करंट डेंसिटी शुड बी एम्प्लॉयड. हाई करंट डेंसिटी शुड बी एम्प्लॉयड. तो नेक्स्ट इसकी थर्ड कंडीशन क्या है, दैट हाई मेटल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. इसकी जो मेटल की कंसंट्रेशन
concentration is required. ये थी इसकी कंडीशंस. फर्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुड बी वर्कड एट लो टेम्परेचर, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमेशा किस में वर्क करेंगे, लो टेम्परेचर पे वर्क करेंगे. सेकंड कंडीशन इसकी हमने डिस्कस की दैट हाई करंट डेंसिटी शुड बी एम्प्लॉयड, इसकी करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. और थर्ड हमने डिस्कस किया दैट हाई मेटल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, इसकी कंसंट्रेशन मेटल की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस. Next we will discuss about electrometallurgy. So next we will discuss with the topic that is electrometallurgy. Electrometallurgy. तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगी, एक्सट्रैक्शन होगी मेटल्स में, इसमें ओर्स प्रेजेंट होंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस में. तो उस टर्म को हम बोलेंगे, दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, extraction of metals from their ores by electrolysis, from their ores by electrolysis is called electrometallurgy, is called electrometallurgy. नेक्स्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इट इज कैरिड आउट, ये कैसे होगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सेल्स में, कंटेनिंग आयंस. इट इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इमर्ज होंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में. सो इट इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, carried out in an electrolytic cell consisting of positive and negative electrodes, consisting of positive and negative electrodes, positive and negative electrodes in an electrolytic solutions, in an electrolytic solution containing ions, इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कंटेन होंगे आयंस में, और इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन किसमें अक्कर होगा, रिडक्शन अक्कर एट कैथोड, रिडक्शन अक्कर होगा कैथोड पर, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. सो रिडक्शन अक्कर्स एट कैथोड, रिडक्शन अक्कर्स एट कैथोड, रिडक्शन कहां अक्कर होंगे, कैथोड पर, अक्कर्स एट कैथोड where the negative electrons, where the negative electrons that combine with positively charged electrode, ये क्या होंगे, रिडक्शन कहां अक्कर होगा, कैथोड पर, जिसमें क्या पता चलता है दैट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस के पास, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन अक्कर कहां होगा, एनोड पर अक्कर होगा, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गिव अप करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. सो दैट कंबाइंड विद पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, with positively charged electrode, positively charged electrode. उसके बाद रिडक्शन कहां अक्कर हो रही है, कैथोड पर, ऑक्सीडेशन कहां होगी, फिर ऑक्सीडेशन अक्कर्स एट एनोड where negatively charged electrons and ions give up electrons, जहां नेगेटिवली चार्ज आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गिव अप करेंगे. तो उस टर्म पे क्या होगा, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे मॉलिक्यूल
नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, where the negatively charged electrons give up the charge anions give up the electrons thus both become neutral। तो इसमें हमें पता है रिडक्शन जब अक्कर होगी कैथोड पर, रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जहां गेन और लूज दोनों प्रोसेस अक्कर हो तो वो टर्म हमारी क्या बन जाएगी, न्यूट्रल। सो बोथ दस बिकम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सो बोथ दस बिकम neutral molecules उस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्योंकि एक साइड क्या है हमारी, हमें पता है रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, दोनों प्रोसेस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगी हमारी दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे इस प्रोसेस में। सो ये है हमारा इलेक्ट्रो मेटलर्जी। इस प्रोसेस में क्या होगा, दोनों प्रोसेस अक्कर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करेंगे और गेन भी करेंगे। जहां इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि उस वहां पे क्या होगी, हमारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इम्प्योर मेटल्स हैं जो भी, उसको हम प्योर करवाएंगे। वो कौन से प्रोसेस में होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस में। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities from an impure metal by electrolysis is called इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगी, हम इम्प्योर मेटल को क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, द process of removal of impurities from impure metal by electrolysis, from impure metal by electrolysis is called electro refining, is called electro refining। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो, इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाए। उस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें हम बात करें अगर मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के। सो मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं जिसमें हम क्या लेंगे, ये हमने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स फिल की। इसमें ये हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जिसमें हमने क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। एक था हमारा प्योर मेटल कैथोड था और दूसरा हमने क्या लिया, दैट इज एक हमने लिया प्योर मेटल ये लिया हमने प्योर
made of anode. Impure metal is made of anode. Impure metal is made of anode. और उसके बाद हमने क्या करवाया इसमें, प्योर मेटल ले लिया हमने कैथोड, इम्प्योर मेटल ले लिया एनोड। उसके बाद हमने क्या करवाया, प्योर मेटल को कनेक्ट करवा दिया नेगेटिव टर्मिनल से। प्योर मेटल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट, और इस पे यहाँ क्या थे, एनोड मड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी, दैट इज एनोड मड। अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुटेबल सॉल्ट ऑफ मेटल। कि हम एक इसमें इम्प्योर मेटल लेंगे जो किसका बना हुआ है, एनोड का। द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड। द इम्प्योर मेटल is made the anode made of is made of anode in an electrolytic tank in an electrolytic bath in an electrolytic bath containing solutions bath containing solution in a suitable salt in a suitable salt of metal। इसमें हम क्या लेंगे, एक इम्प्योर मेटल लेंगे जो किसका बना है, एनोड का बना है इलेक्ट्रोलिटिक बाथ में, जिसमें क्या है, सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लेंगे प्योर मेटल, किसका बना है, कैथोड का। सो द प्योर मेटल ऑफ ए थिन प्लेट ऑफ प्योर मेटल। So the pure metal is made of cathode. The pure metal is made of cathode. Pure metal किसका बना है, कैथोड का, और impure metal किसका बना है, एनोड का, जो किसके अंदर है, दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर डिपॉजिट है। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ, एनोड की तरफ। So on passing electric current, on passing electric current, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, on passing electric current, the pure metal, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जो प्योर मेटल है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट deposit at cathode, deposit at, वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। और उसी में एक and an equivalent amount of ये क्या था, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। और उसी तरह इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या हो जाएंगे, एनोड की तरफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स डिपॉजिट एट अमाउंट डिसॉल्व्स एट कैथोड, एनोड, डिसॉल्व्स एट एनोड, उसी सेम अमाउंट में पार्टिकल्स कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, एनोड के ऊपर। सो उसके बाद जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, द इम्प्योरिटीज जनरली फॉल एट द बॉटम इज कॉल्ड एनोड मड। सो द इम्प्योरिटीज generally fall at the
मेटल दिया वो किसका बना है, कैथोड का। इम्प्योर मेटल किसका बना है, एनोड का। सो कैथोड को हमने कनेक्ट करवाया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एनोड को कनेक्ट करवाया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सो जो इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, जो बाकी कहाँ पर आ जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी एनोड मड के नीचे। जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाथ कंटेनिंग सॉल्यूशन इन अ सुटेबल सॉल्ट ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या है, जो इम्प्योर मेटल है वो किसका बना है, अभी हमने बोला इम्प्योर मेटल किसका बना है, एनोड का बना है, जो किसके अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर है, प्रेजेंट है। और प्योर मेटल किसका बना है, कैथोड का बना है। तो जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के पास करवाते ही प्योर मेटल के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। और उसी तरह इक्विवेलेंट उसी सेम अमाउंट में एनोड के जो भी पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे एनोड के ऊपर। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाएंगी, वो डिपॉजिट हो जाएंगी इसके नीचे, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाएंगी। तो इस यही हमने बोले इक्विवेलेंट अमाउंट